Welcome back to all of you guys. So welcome in another video of MS Biology. If you are preparing for KVS PGT Biotechnology and practices more and want to practice more and more questions of a previous years, so this video is just for you because in this video I am going to discuss about some important questions from different competitive examinations. Okay, and one thing more, if you are preparing for KVS PGT Biotechnology and looking for online classes, so just call on this number. That is 8318917792 एंड आपकी जो क्वेरीज होगी रिगार्डिंग ऑनलाइन क्लासेस के लिए वो आपको कंप्लीट की जाएंगी। ओके, सो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए जो सवाल हैं, मीन्स जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। जैसा कि मैं ऑलरेडी बोलता हूँ, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका प्रिपरेशन लेवल क्या होगा, इम्प्रूव होगा। साथ साथ में आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो भी आपके माइंड में अच्छे तरीके से क्या होंगे, कंठस्थ हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपसे पहला सवाल क्या कह रहा है। पूछ रहा है कि विच बॉन्ड्स आर क्रिएटेड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि प्रोटीन्स के 4 स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वार्टरनरी, राइट। और इन चारों जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, यहाँ पे बॉन्ड का क्या होता है, पूरा खेल होता है। तो अगर आपने इसके रिगार्डिंग में कोई, अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है और अपनी वीडियो अगर नहीं देखा है, तो प्रोटीन स्ट्रक्चर के नाम से मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं कि चारों जो लेवल ऑफ प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है। यहाँ के लिए भी आपको बता देते हैं कि प्राइमरी जो स्ट्रक्चर्स होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ अमीनो एसिड जो होते हैं वो ऐसे लीनियरली क्या होते हैं, अरेंज होते हैं थ्रू द पेप्टाइड बॉन्ड। यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो क्या बन जाएगा, आपका पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। तो पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू सिर्फ और सिर्फ अमीनो एसिड जो होंगे वो लीनियर अरेंजमेंट के फॉर्म में अगर अरेंज होंगे तो उसको आप क्या बोलते हैं, दैट इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर्स के लिए सिर्फ कौन सा बॉन्ड इन्वॉल्व होगा, दैट इज अ कोवैलेंट बॉन्ड, मींस पेप्टाइड बॉन्ड। तो सवाल आपसे यही पूछ रहा है कि पेप्टाइड प्राइमरी स्ट्रक्चर्स के लिए कौन सा बॉन्ड वहां पे क्रिएट होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज द पेप्टाइड बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ पे आता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। डाइसल्फाइड बॉन्ड कहाँ पे आता है, टर्सरी स्ट्रक्चर में। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड आपका प्रोटीन में होता नहीं है, ये किस में होता है, न्यूक्लिक एसिड में। तो इस हिसाब से आपका ये सेकेंडरी के लिए, ये टर्सरी के लिए, तो प्राइमरी के लिए क्या हो जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है कि अपॉन केमिकल एनालिसिस अ पर्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड वाज फाउंड टू कंटेन 100 amino acids, right? How many peptide bonds are present in this protein? पूछा जा रहा है कि मान लीजिए कोई एक ऐसे प्रोटीन है जहां पे अमीनो एसिड्स का सपोज आपका ये एन टर्मिनल है और ये आपका सी टर्मिनल है। इसमें टोटल नंबर ऑफ जो अमीनो एसिड दे रखा है वो कितना दे रखा है, 100 अमीनो एसिड्स दे रखा है। पूछ रहा है कि इस 100 अमीनो एसिड्स में कितना आपका जो प्रोटीन होगा, कितना नंबर ऑफ अ बॉन्ड बनेगा। आपको यहाँ पे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट देता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आपको डाई पेप्टाइड अगर आपको बनाना है, राइट, जैसे 2 अमीनो एसिड आपको क्या करने हैं, बनाने हैं, तो 2 अमीनो एसिड के बीच में क्या होता है, एक सिंगल बॉन्ड होता है, राइट। तो जितना नंबर ऑफ अगर आपका अमीनो एसिड दे रखा होगा उससे -1 क्या करेंगे, आप बॉन्ड को कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ बॉन्ड जो होगा वो हमेशा नंबर ऑफ अमीनो एसिड से क्या होगा, आपका -1 होगा। सपोज अगर आपका यहाँ पे 100 अमीनो एसिड्स है तो यहाँ पे बॉन्ड कितने हो जाएंगे, 100 -1 इज इक्वल टू 99। किसके लिए, लीनियर चेन के लिए, राइट। अगर आपकी कोई प्रोटीन सभी कैसी है, लीनियरली अरेंज है, तो वहां के लिए हमेशा आपको जो फॉर्मूला आप लगाएंगे, नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n-1। यहाँ पे n क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड इन दैट प्रोटीन। तो उससे उस प्रोटीन में जो कि आपके लीनियर चेन वाली है, उसमें जितना भी नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स होगा उससे एक माइनस क्या होगा, नंबर ऑफ पेप्टाइड चेन हो जाएगी, पेप्टाइड बॉन्ड हो जाएगा। सपोज अगर कोई प्रोटीन 50 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर, 50 आपका अमीनो एसिड से मिलकर के बना है, तो वहां पे जो बॉन्ड होगा कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। लेकिन अगर यही आपकी प्रोटीन्स कैसी हो जाए, सर्कुलर हो जाए, कैसा हो जाए, सर्कुलर, तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो n इज इक्वल टू हो जाएगा वो बॉन्ड के, पेप्टाइड बॉन्ड के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो अगर आपका कोई प्रोटीन जो कि सर्कुलर है और वो 100 अमीनो एसिड से मिलकर के बना हुआ है, तो वहां पे नंबर ऑफ बॉन्ड भी कितने होंगे, आपके 100 ही होंगे, न कि आपके 99 होंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों जो लास्ट वाले आपके दिखे हुए हैं ये भी इस तरीके से क्या होंगे, आपस में बाइंड कर जाएंगे, तभी ये सर्कुलर बनेगा। तो यहाँ पे एक बॉन्ड क्या करेगा, बन जाएगा। तो आपको दो चीज यहाँ पे निकल करके आई कि अगर कोई लीनियर चेन अगर होगी तो उसके लिए हमेशा पेप्टाइड बॉन्ड की संख्या क्या होगी, n-1, जहां पे n क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स। जबकि अगर कोई प्रोटीन सर्कुलर फॉर्म में होगी तो वहां पे n इज इक्वल टू पेप्टाइड बॉन्ड, मींस नंबर ऑफ अमीनो एसिड इज इक्वल टू पेप्टाइड बॉन्ड। सो उस हिसाब से आपका ये जो सवाल का आंसर होगा क्या हो जाएगा, दैट इज द सी, मींस 99 बॉन्ड। ओके,
होपफुली कि ये आपको डेटा काफ़ी इंफॉर्मेशन दिया हो और आपके आगे जो सवाल आएंगे उस सवाल में आपको ये गलतियां नहीं होंगी। हमेशा ध्यान रखिएगा कि प्रोटीन्स का जो स्ट्रक्चर दे रखा है वो कैसा है, लीनियर है या सर्कुलर है, दोनों के लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है। नेक्स्ट सवाल की तरफ देखते हैं। द बॉन्डिंग ऑफ द टू अमीनो एसिड मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म अ लॉन्गर मॉलिक्यूल्स रिक्वायर विच ऑफ द फॉलोइंग। आपसे पूछ रहा है कि दो अमीनो एसिड्स अगर आपका यहाँ पे जुड़ रहा है तो उसमें से क्या किसकी जरूरत होती है। तो पहले तो आप यहाँ पे जान लीजिए कि जब भी कोई दो अमीनो एसिड्स जुड़ते हैं तो वहां पे क्या होता है कि एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप दूसरे अमीनो ग्रुप का क्या होता है NH2 ग्रुप, ये आपस में क्या होते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। तो इनके बीच में क्या होता है, यहाँ पे इस तरीके से H2O मॉलिक्यूल का रिलीजिंग हो जाती है इस तरीके से। तो यहाँ पे एक क्या होता है आपका -H2O निकल जाता है, मतलब डिहाइड्रेशन काइंड ऑफ रिएक्शंस का एक टाइप होता है। तो हमेशा जब भी कोई आपका अमीनो एसिड आपसे अगर आपस में जुड़ेंगे, सपोज अगर आपका एक अमीनो एसिड ये है, यहाँ पे कोई पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है दूसरे अमीनो एसिड के साथ में, तो यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, यहाँ पे निकलेगा। तो वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, रिलीज होता है। तो यहाँ पे देखते हैं रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, पहला ही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ये गलत हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड ये गलत हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ये भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपने देखा कि जब भी कोई पेप्टाइड बॉन्ड बनता है तो वहां पे एक वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, रिलीज होता है। नेक्स्ट सवाल आपसे क्या कह रहा है, दैट देयर आर 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे सेल्स में स्टैंडर्ड जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनकी संख्या कितनी है, 20। ये डेटा थोड़ा पुराना है, अभी लेटेस्ट अपडेट हुआ है, वो आपका कितना हो गया, +2 और कर दीजिए तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 22। तो जितना भी आपने 20 का नाम याद रखा है, जैसे एलानिन, ग्लाइसिन, वैलिन, आइसोलिसिन, उसमें से दो अमीनो एसिड्स आप और ऐड कर लीजिए, दैट इज द पायरोलाइसिन एंड सेलेनोसिस्टीन। ये दो नए अमीनो एसिड्स हैं जो कि स्टैंडर्ड के कैटेगरी में आते हैं, पायरोलाइसिन एंड सेलेनोसिस्टीन। ओके, ये आपके अमीनो एसिड्स अब स्टैंडर्ड कैटेगरी में ऐड कर दिए गए। बट ये क्वेश्चन आपका पुराना है, तो यहाँ पे आपको दे रखा है 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स। व्हाट मेक्स वन अमीनो एसिड्स डिफर फ्रॉम अनदर। आपसे पूछ रहा है कि जो डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड्स होते हैं तो उनमें डिफरेंट, उसमें से क्या है जो उसको डिफरेंट बनाता है। तो आप फिर से स्ट्रक्चर आपको देख लीजिए। स्ट्रक्चर में आपका क्या होता है, दो ग्रुप होते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और NH2 ग्रुप होता है, राइट। और यहाँ पे एक क्या होता है आपका H होता है, और किसी भी, और एक क्या होता है आपका R होता है। किसी भी अमीनो एसिड्स में ये वाले जो पार्ट होते हैं, दैट मीन्स यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये वाला पूरा पोर्शन, ये क्या होता है, कॉमन होता है सारे अमीनो एसिड्स में। ये कॉमन स्ट्रक्चर है किसी भी अमीनो एसिड्स के लिए, राइट। लेकिन जो R ग्रुप होता है यही सबको क्या बनाता है, डिफरेंट बनाता है। सारे अमीनो एसिड्स का जो R ग्रुप होता है वो अलग अलग होता है। तो आपसे ये यही पूछ रहा है, आप यहाँ पे देख लीजिए कहाँ पे है। तो डिफरेंट कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच टू द अल्फा कार्बन, ये आपका गलत होगा, कोई कार्बोक्सिलिक ग्रुप अलग नहीं होता है। ये अमीनो ग्रुप के लिए पूछ रहा है, ये भी आपका क्या होगा, गलत होगा। डिफरेंट R ग्रुप, दैट मीन्स साइड चेन अटैच टू द अल्फा कार्बन, ये स्टेटमेंट आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपने देखा कि ये जो तीन पार्ट होते हैं वो कॉमन होते हैं, R ग्रुप क्या होता है, अलग होता है, राइट। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, थर्ड जो है वो सही हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, अगला सवाल पूछ रहा है कि लेट मी रेज ऑल दोस थिंग्स। Large organic molecules are usually assembled by polymerization of a few kind of a simple subunits, right? तो पूछ रहा है, मतलब बोल रहा है कि जितने भी मॉलिक्यूल्स लार्जर होते हैं उनका सिंपल मॉलिक्यूल्स से फॉर्मेशन हो करके मतलब कंबाइंड होता है। जैसे सपोज अगर ये ढेर सारे सिंपल सिंपल मॉलिक्यूल हैं और अगर आपस में ये कंबाइंड हो जाए तो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल क्या करता है, फॉर्मेशन करता है, जिसको आप पॉलीमराइजेशन के नाम से भी जानते हैं। विच आर द फॉलोइंग एन एक्सेप्शंस ऑफ दिस स्टेटमेंट। इसमें से कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो पॉलीमेरिक फॉर्म नहीं होता है या पॉलीमर्स की तरीके से नहीं बनता है। तो आप देखिए, सेलुलोज क्या होता है, ग्लूकोज का पॉलीमर होता है, ढेर सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स बना के क्या बनाते हैं, सेलुलोज। डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड का क्या होता है, पॉलीमर होता है, ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में क्या बनाते हैं, डीएनए। एंड एंजाइम क्या होता है, प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स क्या होते हैं, अमीनो एसिड्स के क्या होते हैं, पॉलीमेरिक फॉर्म होते हैं। तो ये तीनों आपके क्या है, पॉलीमेरिक फॉर्म होते हैं। स्टेरॉयड जो कि आपका लिपिड में आता है, और आप जैसा कि जानते हैं कि लिपिड इज नॉट अ पॉलीमेरिक फॉर्म, या लिपिड कोई पॉलीमर नहीं होता है, वो सिंगल आपका एक मॉलिक्यूल से मिलकर के बना होता है। तो आंसर विल बी ए, दैट इज द स्टेरॉयड। क्यों होगा ये आपको रीजन मैंने यहाँ पे बता दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर द क्लास ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल नोन एज द लिपिड्स। लिपिड वाले मॉलिक्यूल के लिए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। तो दे आर सॉल्युबल इन वाटर, क्या लिपिड वाटर में सॉल्युबल होता है, तो पहला ही ऑप्शन आपका हो जाएगा गलत कि ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। दैट इज द, ये लिपिड जो होते हैं
वो हाइड्रोफोबिक नेचर के माने जाते हैं। अगर आपने लिपिड का स्ट्रक्चर देखा हुआ है तो आपको पता होगा कि लिपिड के मॉलिक्यूल्स में बेसिकली एक आपका क्या होता है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होती है, और एक क्या होता है आपका यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, जिसको आप आर ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। ये वाला जो रीजन होता है उसको आप क्या बोलते हैं, पोलर ग्रुप बोलते हैं, और ये वाला जो पार्ट होता है उसे आप क्या बोलते हैं, दैट इज द नॉन पोलर बोलते हैं। तो चूंकि यहाँ पे संख्या इनकी बहुत ज्यादा होती है, दैट इज वाई ओवरऑल इनका नेचर जो होता है कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं। तो यही स्टेटमेंट क्या है आपका गलत है, दैट मींस आंसर क्या होगा, सही हो जाएगा। बाकी ये सारे स्टेटमेंट आपके सही हैं। ये इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स होता है सेल मेम्ब्रेन का, और ये प्रोटीन से और कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी देता है, और दे आर नॉट ट्रू पॉलीमर। इस वाले सवाल का जवाब आपने खुद ही यहाँ पे दे लिया। तो ये तीनों स्टेटमेंट लिपिड्स के बारे में क्या है, सही है, जबकि ये स्टेटमेंट क्या है आपका, गलत है। तो गलत वाला ही आपसे ऑप्शन पूछा हुआ, तो हिसाब से आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछ रहा है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग सैचुरेटेड फैट्स आर ट्रू एक्सेप्ट। तो सैचुरेटेड फैट क्या होते हैं, पहले आप इसे जान लीजिए कि ऐसे फैट के मॉलिक्यूल जहां पे फैटी एसिड जो होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ हमेशा सिंगल सिंगल बॉन्ड से अगर पूरे हाइड्रोकार्बन जुड़े हुए हों, उसको आप क्या बोलते हैं, दैट इज द सैचुरेटेड फैटी एसिड। जबकि अगर किसी हाइड्रोकार्बन चेन में अगर आपका कोई भी दो कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड या आपका क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड भी अगर पाया जा सके, तो पाया जाए तो उसे आप क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के नाम से जानते हैं। तो यही आपका इसका कॉन्सेप्ट है, इसी की बेस पे आपको आंसर ये मिल जाएगा। तो दे आर मोर कॉमन इन द एनिमल देन इन अ प्लांट, दे हैव अ मल्टीपल डबल बॉन्ड इन द कार्बन चेन ऑफ द देयर फैटी एसिड्स। तो आपसे ट्रू स्टेटमेंट पूछा गया है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, सिर्फ एक को छोड़ करके, एक्सेप्ट, राइट। तो बाकी स्टेटमेंट आपके इसमें सही होंगे, एक कोई स्टेटमेंट आपका गलत होगा। आपको यहाँ पे देखिए, दे हैव अ मल्टीपल डबल बॉन्ड, मैंने आपको बताया कि जितने भी सैचुरेटेड आपके हाइड्रोकार्बन चेन होंगे या फैट होंगे, उनमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, सिंगल सिंगल बॉन्ड ये सब जुड़े होंगे। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या होगा, गलत है। दैट मीन्स यही आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी सारी जो स्टेटमेंट जो दे रखी है वो सब क्या है, आपके स्टेटमेंट सही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव कर लेते हैं। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, थोड़ा सा लंबा सवाल है, यहाँ पे आपको अच्छे से सवाल को पढ़ना होगा। ह्यूमन कैन डाइजेस्ट स्टार्च बट नॉट सेलुलोज। आपको अच्छी तरीके से पता है कि जो भी सेलुलोज होता है उसको हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, जबकि स्टार्च को बहुत अच्छे से डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो ये ऐसा क्यों है, इसी के बारे में आपसे सवाल पूछा जा रहा है। द मोनोमर ऑफ स्टार्च इज ग्लूकोज वाइल द मोनोमर ऑफ सेलुलोज इज गैलेक्टोज। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ये गलत स्टेटमेंट है। Human has have enzyme that catalyze the beta glycosidic linkage of starch, but not in the alpha helical linkage of cellulose। तो पहली बात तो ये लिंकेज ही आपका यहाँ पे गलत दे रखा है। जैसा कि आपको अच्छी तरीके से पता है कि जितने भी आपके स्टोरेज वाले पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, वहां पे स्टार्च क्या है, स्टोरेज है। स्टोरेज वाले जितने भी पॉलीसेकेराइड्स होंगे उनमें लिंकेज कैसी होती है, दैट इज अल्फा होती है। और जो स्ट्रक्चर वाले होते हैं उनमें कैसा होता है, बीटा। ये आपको पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। Human have an enzyme that catalyze the alpha glycosidic linkage of starch, but not beta glycosidic linkage in cellulose। ये स्टेटमेंट आपका क्या है, सही है। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है सेलुलोज में, उसको डाइजेस्ट हम लोग नहीं कर सकते हैं। और बाकी आपको यहाँ पे देखा है, ह्यूमन हार्वेस्ट स्टार्ट डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ये आपका स्टेटमेंट तो नहीं सही है उसके हिसाब से। तो ये वाला जो स्टेटमेंट होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा, सही हो जाएगा, राइट। सो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच द फॉलोइंग इज द ट्रू ऑफ अ सेलुलोज। इसमें से कौन सा सेलुलोज के लिए सही है, आपको इसमें से बताना है कि सेलुलोज क्या है। तो पहले आप जान लीजिए कि सेलुलोज क्या होता है। सेलुलोज बेसिकली एक पॉलीसेकेराइड होता है, जो कि बैक्टीरिया का प्लांट का सेल वॉल का जो मेन कंपोजिशन होता है। तो इट इज अ पॉलीमर कंपोज्ड ऑफ अ सुक्रोज, नहीं सुक्रोज से नहीं, ये ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। इट इज अ स्टोरेज पॉलीसेकेराइड्स, नहीं स्टोरेज नहीं, स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड्स है। सेलुलोज स्ट्रक्चरल में आता है और स्टार्च स्टोरेज में आता है। इट इज अ स्टोरेज पॉलीसेकेराइड्स फॉर एनर्जी इन एनिमल सेल्स, नो। इट इज अ मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल वॉल। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। सो इस हिसाब से आपने देखा कि किस तरीके से आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। जो आप सही लगा रहे हैं उसके साथ साथ में गलत वाला ऑप्शन भी गलत क्यों है, इसको भी आपको जस्टिफाई करना होता है, ताकि आपके जो सवाल सही होने की जो रेट है वो क्या हो, ज्यादा हो जाए। So thank you for watching this video. If you like this video, so share it with your friends, because sharing is a caring. Thank you for watching this video.